लंबी कानूनी लड़ाई तो कई मामलों में लड़ी गई, लेकिन समाजी और कानूनी एतबार से जितनी लंबी लड़ाई अयोध्या मुद्दे पर लड़ी गई, आज़ाद हिंदुस्तान में ऐसी मिसालें कम ही देखने को मिली। आदाब, नमस्कार, मैं हूं खुर्शीद रब्बानी। आप सबका स्वागत, इस्तकबाल करता हूं हमारी आवाज़ में। आए दिन हिंदुस्तानी मीडिया में अयोध्या मसले को लेकर बहस होती ही रही, कभी किसी बयान को आधार बनाकर, तो कभी कोर्ट की तारीख या सुनवाई को लेकर, और कभी चुनाव में किए गए वादों को लेकर। किसी ना किसी बहाने मीडिया में अयोध्या मसले पर बहस हो ही जाती है, लेकिन इसका हल क्या होगा, कैसे ये संजीदा और बेहद अहम मुद्दा सुलझ पाएगा, ये कहना बेहद मुश्किल है। आज हमारी आवाज़ में बात इसी मुद्दे पर करेंगे और दिखाएंगे कि इस तारीखी मसले का हल क्या और कैसे हो सकता है। अयोध्या यानी तहजीब, सकाफत और अकीदत का वो शहर जिसको दुनिया पुरुषोत्तम भगवान राम की जन्मभूमि के तौर पर जानती है। लेकिन इमाम हिंद कहे जाने वाले भगवान राम की विरासत को अपने दामन में सदियों तक समेट कर रखने वाले अयोध्या का जिक्र पिछली कई दहाइयों से जब भी होता है तो विवाद, सियासत और नफरत की आवाज़ों को बुलंद कर दिया जाता है। अंग्रेजों की गुलामी के दौर से आज़ाद हिंदुस्तान के 70 बरस बीत जाने के बाद तक भी बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि मसले का समाजी या कानूनी तौर पर अब तक हल नहीं निकल पाया। हिंदुस्तान की तारीख में कानून की इतनी लंबी लड़ाई जल्दी से देखने को नहीं मिलती, जितनी इस मामले में चलती आई है और अभी भी जारी है। तारीखें भी थक गई कोर्ट के चक्कर काट कर, लेकिन दहाइयों से चल रहे इस मामले की अब तक कोई आखिरी तस्वीर निकल कर सामने नहीं आ पाई। अकीदत के इस मामले को लेकर जो सियासत हुई और नफरत को हवा देकर आपसी इख्तलाफात को जिस तरह से बढ़ावा दिया गया, उसकी मिसाल भी आज़ाद हिंदुस्तान में जल्दी से कहीं नजर नहीं आती। अयोध्या मामला आज भी मुल्क की सबसे बड़ी अदालत में जारी है और इस पर फैसला आना बाकी है, लेकिन लगातार कोर्ट के बाहर भी मामले को सुलझाने की बात होती रही। कई बार सभी पक्ष एक टेबल पर भी बैठे, लेकिन नतीजा कुछ भी नहीं निकल पाया। ये जमीन का मामला नहीं है, जमीन के टुकड़े का मामला नहीं है। जमीन के टुकड़े की बात होती तो इस देश में 30,000 मंदिरों को ध्वस्त किया गया है। अगर जमीन के लिए लड़ाई लड़ रहे होते तो 30,000 मंदिरों की भी लड़ाई लड़ रहे होते। हम श्री राम जन्मभूमि की लड़ाई नहीं लड़ रहे होते। हम श्री राम जन्मभूमि की लड़ाई इसलिए लड़ रहे हैं कि भगवान राम हिंदू समाज की आस्था का केंद्र हैं। और आप कल्पना करिए कि भगवान राम केवल भारत में केवल उनके आस्थावान लोग नहीं हैं, दुनिया के बहुत सारे देशों में, इवन मुस्लिम देशों में भी भगवान राम की आस्थाओं पर लोग जय जयकार करते हैं। क्या है राम जन्मभूमि मामला? इस मामले की शुरुआत मुगल बादशाह बाबर के ज़माने से होती है, जब 1528 में मस्जिद को तामीर किया गया। हिंदू समुदाय का मानना है कि जिस जगह पर बाबर ने मस्जिद बनवाई वहां पहले से मंदिर था और मंदिर तोड़कर मस्जिद की तामीर की गई। जिस जगह पर मस्जिद बनाई गई वहां भगवान राम का जन्म स्थान है। 1853 में सबसे पहले इस मामले को लेकर हिंदू और मुस्लिम समुदाय में विवाद हुआ, जिसके बाद 1859 में ब्रिटिश सरकार ने तारों की एक बाड़ विवाद की जगह पर खड़ी करके हिंदू और मुसलमानों को अलग अलग जगह इबादत करने की इजाज़त दी। लेकिन 1885 में ये मामला पहली बार अदालत में पहुंच गया। महंत रघुबर दास ने फैजाबाद अदालत में बाबरी मस्जिद से लगे एक राम मंदिर की तामीर की इजाज़त के लिए अपील दायर की। 23 दिसंबर 1949 में करीब 50 हिंदुओं ने मस्जिद के बीच कथित तौर पर भगवान राम की मूर्ति रख दी। इसके बाद उस जगह पर हिंदू पूजा होने लगी और मुसलमानों ने नमाज पढ़ना बंद कर दिया। 16 जनवरी 1950 को गोपाल सिंह विशारद ने फैजाबाद अदालत में एक अपील दायर कर भगवान राम की खास तौर पर पूजा करने की इजाज़त मांगी। 5 दिसंबर 1950 को महंत परमहंस रामचंद्र दास ने हिंदू प्रार्थनाएं जारी रखने और बाबरी मस्जिद में राम मूर्ति को रखने के लिए मुकदमा दायर किया और मस्जिद को ढांचे का नाम दिया गया। 17 दिसंबर 1959 को निर्मोही अखाड़े ने विवादित जगह ट्रांसफर करने के लिए मुकदमा दायर किया।
18 दिसंबर 1961 को उत्तर प्रदेश सुन्नी वक्फ बोर्ड ने बाबरी मस्जिद के मालिकाना हक के लिए मुकदमा दायर किया। 1984 में विश्व हिंदू परिषद ने बाबरी मस्जिद के ताले खोलने और भगवान राम की जन्मभूमि को आज़ाद कराने के लिए एक मंदिर की तामीर के लिए मुहिम की शुरुआत की और एक कमेटी भी बनाई गई। 1 फरवरी 1986 को फैजाबाद जिला जज ने विवादित जगह पर हिंदुओं को पूजा की इजाज़त दी और ताले को दोबारा खोल दिया गया। नाराज मुस्लिमों ने मुखालफत की और बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी की तश्कील की। जून 1989 को भारतीय जनता पार्टी ने वीएचपी को रस्मी हिमायत देना शुरू कर दिया और मंदिर तहरीक में हिस्सा लिया। 1 जुलाई 1989 में भगवान रामलला विराजमान नाम से 5वां मुकदमा दाखिल किया गया। 9 नवंबर 1989 को उस वक्त के प्रधानमंत्री राजीव गांधी की सरकार ने बाबरी मस्जिद के नज़दीक शिलान्यास की इजाज़त दी। 25 सितंबर 1990 को बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष लाल कृष्ण आडवाणी ने गुजरात के सोमेश्वर से उत्तर प्रदेश के अयोध्या तक रथ यात्रा निकाली, जिसके बाद देश में कई जगहों पर दंगे भी हुए। नवंबर 1990 में आडवाणी को बिहार के समस्तीपुर में गिरफ्तार किया गया। 6 दिसंबर 1992 को हजारों की तादाद में कार सेवकों ने अयोध्या पहुंचकर बाबरी मस्जिद को ढहा दिया, जिसके बाद फिरकावाराना फसादात भी हुए। एक आरजी तौर पर राम मंदिर भी बनाया गया। उस वक्त के पीएम पीवी नरसिम्हा राव ने मस्जिद की दोबारा तामीर का वादा किया। भले इस मामले को लेकर हमेशा सियासत करके नफरत के बीज बोए जाते रहे हो, लेकिन अयोध्या के लोग कभी इस पक्ष में नहीं रहे कि इस मसले पर सियासत हो या फिर इसके जरिए नफरत फैलाई जाए। यहाँ तक कि पिछली कई दहाइयों से जारी इस मुकदमे के दौरान अयोध्या में आपसी सौहार्द को लेकर भी खूब खबरें सामने आती रही। बड़ी बात यह रही कि अयोध्या मामले में मुस्लिम पक्षकार हाशिम अंसारी और हनुमानगढ़ी में महंत ज्ञानदास की दोस्ती की खबरें लगातार मीडिया की सुर्खियां बनती रही। हालांकि कोर्ट के अंदर दोनों अपने पक्ष को मजबूती के साथ रखते दिखे, लेकिन बाहर जरा भी कड़वाहट नजर नहीं आती। दोस्ती इतनी अच्छी थी कि अयोध्या से लखनऊ मुकदमा लड़ने आते थे तो हिंदू पक्षकारों के साथ एक ही गाड़ी में अंसारी साहब भी आते जाते थे। लेकिन अंसारी साहब का इंतकाल 96 साल की उम्र में हो गया और अब उनके बेटे इकबाल अंसारी इस मुकदमे में पैरोकारी कर रहे हैं। लोग ये चाहते हैं कि फैसला कोर्ट के माध्यम से हो, सबूत के आधार से हो और फैसला जल्द हो, और कानून व्यवस्था को देखते हुए, हिंदू मुसलमान को देखते हुए सबूतों के आधार पर फैसला होना चाहिए। हमको भी ये उम्मीद लगी है कि मस्जिद थी वहाँ, तो फैसला सबूतों के आधार पर होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट जनता की आवाज़ लेता है। हम सभी जितने भी भारतवासी हैं सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं और सुप्रीम कोर्ट जनता की भावना देखता है। इसलिए जब जनता की भावना मंदिर निर्माण की होगी तो निश्चित ही सुप्रीम कोर्ट भी अपना आदेश जारी कर देगा। अयोध्या मामले को लेकर भले ही अलग अलग वक्त में अलग अलग शहरों में तनाव रहा हो, लेकिन अयोध्या के लोगों ने कभी इसको अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। अयोध्या का मसला अगर आज तक भी नहीं सुलझ पाया है तो इसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि जब भी अयोध्या के लोगों ने इस पर एक राय बनाने की कोशिश की तो बाहरी लोगों के दखल और दबाव की वजह से कभी समझौता ही नहीं हो पाया। हमारी आवाज में वक्त हो गया है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब हाजिर होंगे तो आपको बताएंगे कि कैसे सियासत ने इस मसले पर हमेशा ही शोर मचाया, लेकिन संजीदगी के साथ इस मसले का हल कभी नहीं खोजा। ब्रेक लेंगे, हम बहुत जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत। इस्तकबाल, आप देख रहे हैं हमारी आवाज। बात हो रही है अयोध्या मुद्दे की, कैसे ये मसला हल हो। दरअसल इस मुद्दे पर सभी सियासी पार्टियां सियासत करती रही, इसको सत्ता हासिल करने के लिए इस्तेमाल किया गया इस मुद्दे को, लेकिन कभी भी संजीदगी के साथ इस मसले का हल नहीं निकाला गया। आखिर क्या क्या रास्ते हो सकते हैं इस मसले के हल के, आइए एक बार फिर देखते हैं। इस मामले में मुकदमा कई दहाइयों से चल रहा है, लेकिन 30 सितंबर 2010 को इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने इस मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाया। इसके तहत विवादित जमीन को 3 हिस्सों में बांटा गया। इसमें एक हिस्सा राम मंदिर, दूसरा सुन्नी वक्फ बोर्ड और तीसरा निर्मोही अखाड़े को मिला।
9 मई 2011 को सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी। 21 मार्च 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने कोर्ट से बाहर मामले को सुलझाने की बात कही। हालांकि विवादित ढांचे को गिराने के मामले में 19 अप्रैल 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती समेत बीजेपी और आरएसएस के कई लीडरों के खिलाफ मुजरिमाना केस चलाने का हुक्म दिया, जो अभी भी जारी है। आपसी बातचीत के जरिए मुद्दे को सुलझाने की कई कोशिशें भी हुई, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकल पाया। अब इस मामले में ज्यादातर मुस्लिम पक्षकार यही मानते हैं कि कोर्ट का जो भी फैसला होगा वो सबको मंजूर होना चाहिए। ये कहना बहुत आसान है, लेकिन ऐसा कोई हल मुमकिन नहीं है जो दोनों फरीक़ैन को काबिल कबूल हो। और ये तजुर्बा हम लोगों ने 26 साल में बहुत मरतबा किया। 1986 में मौलाना अली मियाँ साहब की मुलाकात शंकराचार्य से हुई, उसके बाद शंकराचार्य पीछे हट गए। 1990 में चंद्रशेखर जी के ज़माने में आमने सामने मुलाकात एक्शन कमेटी और विश्व हिंदू परिषद के लीडरों में हुई और गुफ्तगू नाकाम हो गई। 1991 में फिर नरसिम्हा राव के ज़माने में गुफ्तगू हुई एक्शन कमेटी और विश्व हिंदू परिषद के लीडरों में और गुफ्तगू नाकाम हो गई और उन्होंने मस्जिद को शहीद कर दिया। इसके बाद भी शंकराचार्य जो बाद में हुए वो आए, राबे साहब से मिले और उन्होंने कहा कि हमको 3 मस्जिदें मुसलमान छोड़ दें, एक बाबरी मस्जिद, एक मथुरा की मस्जिद और एक काशी की मस्जिद। हम सब लोग चाहते हैं कि अयोध्या का मसला जल्द से जल्द हल हो जाए और इसीलिए ये बात कही गई पर्सनल लॉ बोर्ड ने कि मामला सुप्रीम कोर्ट में है और अभी 5 दिसंबर से डे टू डे हियरिंग है। उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये मसला बहुत ही जल्द हल हो जाएगा। इस मामले में सियासत जमकर होती रही। बीजेपी और दीगर सियासी पार्टियां हर बार इस मुद्दे को चुनाव के दौरान जमकर उठाती है। बीजेपी पर ये इल्जाम भी लगता रहा कि वो इस मामले का सियासी फायदा तो लेती है, लेकिन इसको हल करने की कभी कोशिश नहीं की जाती। हालांकि बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि पार्टी की राय में 2 ही तरीके इस मामले को सुलझाने के हैं, या तो कोर्ट फैसला करेगा या फिर आपसी सहमति से हल हो जाए। देखिए, जहाँ तक अयोध्या का मामला है उसमें बहुत साफ तरीके से बीजेपी ने हर मैनिफेस्टो में मेंशन किया कि हमारी इच्छा है कि हम ज़रूर बनाएं वहाँ पर, लेकिन वो 2 तरीके जो उसके हैं, एक तो कि कोर्ट से फैसला उस पर हो और दूसरा जो है कि आपसी सहमति के हिसाब से। उसी तरह के जो सजेशन भी दिया है सुप्रीम कोर्ट ने कि आपस में मिल के अगर उसका समाधान निकाल लें और जो आउटस्टैंडिंग इशू उसको रिजॉल्व कर लें, तो एक दूसरा तरीका है जो आपसी बातचीत से इसका समाधान निकालना, या फिर उसमें कंसेंसस हो और या फिर जो कोर्ट का फैसला होगा। ये दो पॉसिबल आउटकम है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में बीजेपी के सीनियर लीडर सुब्रमण्यम स्वामी ने अर्जी दायर कर पूजा वाली जगह पर पूजा अर्चना का हक मांगा था। साथ ही सुनवाई के लिए 2-3 बार गुजारिश भी की थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने जल्दी सुनवाई का भरोसा दिलाया था। ये मामला आज़ाद हिंदुस्तान में आस्था से जुड़ा सबसे बड़ा मामला माना जाता है। जब इस मामले से जुड़ी तारीख कोर्ट में आती है, पूरे देश की नज़र कोर्ट पर लग जाती है। लेकिन सियासत की चहलकदमी हमेशा इस मुद्दे को लेकर होती रही। खासतौर पर जब भी चुनाव आए, कांग्रेस इस मुद्दे को हवा देने के लिए हमेशा बीजेपी को जिम्मेदार ठहराती है। देखिए, मैटर कोर्ट में पेंडिंग है, सुप्रीम कोर्ट इसे तय करेगा और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सामने है। जो भी फैसला आएगा, मैं समझता हूँ वो पूरे देश को उसको फैसले को मानना चाहिए। जब कांग्रेस की सरकार थी और मुख्तलिफ पक्षों ने, पार्टीज़ ने अपने अपने मत को रखा था, तो कांग्रेस पार्टी ने एक स्टैंड लिया था कि ये जो भी मामला है वो सुप्रीम कोर्ट तय करेगा इलाहाबाद के जजमेंट के बाद। तो मैं समझता हूँ सबको इंतज़ार करना चाहिए। पिछली कई दहाइयों को देखा जाए तो नज़र आता है कि जब भी लोकसभा या फिर उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हुए, तो इस मसले को लेकर जमकर सियासत हुई और चुनाव जीतने के बाद राजनीतिक पार्टियों ने इस मामले को लेकर ज़्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाई, क्योंकि राजनीतिक पार्टियां जानती है कि इस मामले को 2 ही तरीके से हल किया जा सकता है, आपसी सहमति के जरिए या फिर कोर्ट के फैसले से। हमारी आवाज़ में वक्त हो गया है एक और ब्रेक का, और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि शिया धर्मगुरु कल्बे सादिक के इस मुद्दे पर दिए गए बयान से क्यों और किन शर्तों के साथ इत्तिफाक रखते हैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य कमाल फारूकी।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत। इस्तकबाल, आप देख रहे हैं हमारी आवाज। शिया धर्मगुरु कल्बे सादिक ने इस मामले में पिछले दिनों कहा था कि अगर मुसलमान मुकदमा जीत भी जाएं तो वो जमीन हिंदू भाइयों को दे दें। इस मामले में ओवैसी का भी बयान आया, लेकिन अब मुस्लिम दानिश्वर और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर कमाल फारूकी ने भी कह दिया है कि मुकदमा खत्म होने के बाद भी बेहतरी के लिए बातचीत के तमाम दरवाजे खुले हुए हैं। पिछले दिनों ही यूपी शिया वक्फ बोर्ड की तरफ से भी अपना पक्ष रखा गया था, लेकिन कानून के जानकार मानते हैं कि इससे मुकदमे पर कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। आपसी सहमति इस मामले में अब तक बनी नहीं और कोर्ट का फैसला जल्दी से आएगा। कानूनी लड़ाई को देखते हुए इसकी उम्मीद थी। तो फिर क्या हो, कौन बड़ा दिल दिखाए, ताकि ये मामला दो समुदायों के बीच आपसी रंजिश नहीं बल्कि आपसी सौहार्द की बड़ी मिसाल पेश करे। हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी कहते हैं कि इस सिलसिले में उन्होंने कई बार गृह मंत्री राजनाथ सिंह से भी मुलाकात की और फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामला चलाने की गुजारिश की, लेकिन सरकार की नीयत इस मामले में शक की निगाहों में है। वो भी कहता है कि यार ये जल्दी, अंसारी जी कई बार बोल चुके हैं, क्योंकि धार्मिक जो व्यक्ति है दूसरी की भावना को वो समझता है कि भाई उसकी आस्था है। तो हिंदू सनातनी इतने मर्माहत है, इतने दुखी हैं। अब आप ये देखिए, देश के गृह मंत्री जी से हमने 2014 में अभी लोकसभा में समर्थन किया था, बीजेपी को सरकार बनी इसी मुद्दे पे कि राम मंदिर और 2-4 मुद्दे थे। गृह मंत्री राजनाथ सिंह से करीबन 3 बार मैं व्यक्तिगत मिल करके उनसे कह चुका हूं कि फास्ट ट्रैक कोर्ट का सरकार की तरफ से निर्माण कराइए और इसका राजनीतिकरण बंद कराइए, फास्ट ट्रैक कोर्ट बना दीजिए, जो निर्णय आएगा उसको देखा जाएगा। इस मामले में उस वक्त भी एक पेंच आ गया जब शिया धर्मगुरु कल्बे सादिक ने पिछले दिनों ये बयान दिया कि अगर मुसलमान अयोध्या मामले में मुकदमा जीत जाते हैं तो उन्हें अपनी जमीन हिंदू भाइयों को दे देनी चाहिए। कल्बे सादिक अपने बयान को लेकर आज भी ज्यादा नहीं बदले और अब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य कमाल फारूकी कहते हैं कि बातचीत के लिए इस मामले में कभी दरवाजे बंद नहीं हुए और न ही मुकदमा पूरा हो जाने के बाद होने चाहिए। मुल्क के आपसी इत्तेहाद के लिए अगर हमें जरूरत पड़ेगी तो हम बाद में भी बैठकर बात कर सकते हैं। हम मुसलमान भाइयों से ये दरख्वास्त करेंगे, हाथ जोड़ के, कि आप हमारे खुलूस पर कभी शक न कीजिएगा। हमारी राय गलत हो सकती है लेकिन हमारी सिंसियरिटी में कभी डाउट न कीजिएगा। हमारी राय ये है कि मुसलमानों को जो फैसले करना चाहिए वो जज्बाती फैसले नहीं होना चाहिए, हालात का तकाज़ा होना चाहिए। शरीयत हमारी जमीन नहीं है, ये मुतहर्रिक है। जैसे आप गाड़ी चला रहे हो तो गाड़ी जब चाहे बदलेगी तो उसका गेयर आप बदलेंगे नहीं बदलेंगे। तो हमारे यहाँ भी शरीयत के गेयर बदलते रहते हैं। हमारे यहाँ मस्जिद अल्लाह का घर है, उसमें भी बहुत सी बातें नहीं बता सकते जो इंटरव्यू का बहुत मकसद है, लेकिन इंसान की जान में जब सवाल आता है तो इबादतों के मसाइल होते हैं। हम उसका भी एहतराम करते हैं, रसोई का भी है। ये हमारी मिली जुली तहजीब जिसके अंदर नफ़रत नहीं थी, ये उसका एक इजहार है। आप उसकी बुनियादी नफ़रत के ऊपर रख करके, आपके हाथ में ताकत है, आप ये कहते हैं कि हम इसको मस्जिद नहीं रहने देंगे, मस्जिद को आपने शहीद कर दिया, हम उसको कैसे छोड़ दें? हम तो मस्जिद को मस्जिद ही समझते हैं। खुदा न खास्ता अगर हम सुप्रीम कोर्ट में हार जाते हैं, मुल्क हमारा है, दस्तूर हमारा है, कोर्ट हमारी है, हम कहते हैं कि हम खामोश हो जाएंगे। देखिए, जहाँ तक कोर्ट से बाहर का ताल्लुक़ है, कोर्ट से बाहर की इससे पहले बहुत कोशिशें हो चुकी हैं और मुस्लिम कम्युनिटी ने हमेशा उसको पॉजिटिव लाइन पे लिया है, हमेशा बात करने की कोशिश करी और हम खुद भी चाहते हैं कि ये मैटर जो दो भाइयों के दरमियान का मैटर है, अच्छा है, निमट जाए ये और उसको रिजॉल्व हो जाना चाहिए था। जब हमारी सारी कोशिशें नाकाम हो गई तो हमारे पास एक नॉर्मल वे में, जब अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो डिस्प्यूट अगर आपस में सेटल नहीं होता है तो कोर्ट के अंदर जाता है। कोर्ट के अंदर ये मुद्दा गया और कोर्ट के अंदर एक फ़ैसला इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर आया। उसके बाद हमने बाद में उसकी अपील करी, बाकी और दूसरे लोगों ने अपील करी, तो हमें फिर बाद में उसकी अपील हमें को भी करनी पड़ी। हालांकि कल्बे सादिक के इस बयान को कई लोगों ने सराहा तो सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने इसकी यह कहकर मुखालफत कर दी कि मस्जिद अल्लाह का घर है और इसे देने का किसी को कोई हक नहीं। मंदिर और मस्जिद के इस विवाद में आज पूरा देश जज्बाती सा लगता है। सियासत और नफरत इस मुद्दे पर साथ साथ चलती दिखाई देती है। इस मुद्दे की हर सुनवाई पर मीडिया का जमघट कोर्ट के बाहर लगता है और हमेशा की तरह टीवी पर होने वाले बहसों मुबाहिसों में भी एक दूसरे पर कीचड़ उछालने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी जाती। सब कुछ होने के बावजूद भी ये मामला आज भी कोर्ट में अटका हुआ है। ये भी सब जानते हैं कि कानूनी लड़ाई इस मामले में अभी भी लंबी चलेगी,
तो फिर क्या किया जाए जिससे न सिर्फ ये मामला सुलझे बल्कि हिंदुस्तान में नफरत नहीं बल्कि मोहब्बतों की लौ जले। इसके लिए दोनों पक्षों को बड़ा दिल दिखाना होगा। बातचीत सिर्फ बातचीत के लिए नहीं बल्कि नतीजों के लिए हो, ये बहुत जरूरी है। सच्चाई ये भी है जिसको मानने से किसी को इनकार नहीं होना चाहिए कि इस पूरे मामले पर सबसे ज्यादा दबाव अक़लियती तबके के ऊपर है। मुकदमे का नतीजा तो मुस्तकबिल तय करेगा, लेकिन अगर कोर्ट का फैसला किसी एक पक्ष के लिए होता है तो यकीनन दूसरा पक्ष उससे कभी मुतमईन नहीं हो सकेगा। अगर ये होता तो फिर ये कानूनी लड़ाई हाईकोर्ट में ही खत्म हो चुकी होती। ऐसे में इस मामले में बड़ा दिल दिखाते हुए दोनों पक्षों को आगे आने की जरूरत है ताकि हिंदुस्तानी तहजीब और आपसी भाईचारे की बड़ी मिसाल कायम की जा सके। उम्मीद की जानी चाहिए कि ये मामला हमेशा के लिए सुलझ जाए और फिर इस नफरत की सियासत के बीज कोई ना बो सके। अयोध्या का मसला कब हल होगा इस बारे में अभी कोई नहीं जानता, लेकिन कई जानकार इस बात को जोर देकर कहते हैं कि मामला यही नहीं रुकने वाला, क्योंकि कई लोगों को एतराज़ उन मस्जिदों को लेकर भी है जो मुगल काल में अलग अलग शहरों में बनाई गई थी और इनके खिलाफ भी आवाज़ उठाई जा सकती है। दरअसल ये पूरा मामला अकीदत का है, जज्बात का है। जाहिर है ऐसे में सबसे बेहतर यही होगा कि ये मामला आपसी सहमति से ही हल हो, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। लिहाजा अब कोर्ट से ही उम्मीद है वहीं से फैसला आएगा। लेकिन हम सबको इस बात का ख्याल रखना होगा कि जज्बात और अकीदत से जुड़े इस मामले में हिंदुस्तानियत बाकी रहे। जो भी फैसला आए उसकी इज्जत हो और उसका सम्मान ज़रूर हो। बहरहाल हमारी आवाज़ में बस आज इतना ही। पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। आदाब, नमस्कार।